राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ ये है एक क्वेश्चन का आंसर। इकबाल जी ने मुझसे पूछा, इकबाल सिंह आपका नाम है, उन्होंने मुझसे पूछा है, शायद उनका मूलांक 4 है, शायद नहीं पक्का ही है, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा मूलांक 4 वालों के बारे में, राहु के बारे में रिजल्ट्स पूछते रहते हैं। हर बार ये बोलते हैं ऐसा कैसे मुक्ति पा सकता हूँ मैं अपने नंबर से, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं वो हर बार। लेकिन मैंने उनका एक प्रश्न मुझे बहुत अच्छा अपील किया। उन्होंने पूछा क्या जो हमारा कर्मों का फल है वो किस चीज़ पे निर्धारित होता है, ग्रह ऐसे बैठे होते हैं तो हमें फल मिलता है या ये हमारे कर्म ही ऐसे हैं, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने पूछी है। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं ना इकबाल जी, तो हमारे जो ग्रह हमें वही मिलते हैं जो हमने कर्म किए होते हैं। जो कर्म करके आए हैं उसी प्रकार से हमें जो है सब चीज़ें, माता पिता संतान, वो सब उसी के अकॉर्डिंग मिलती है, ठीक है। हमें अपने ही कर्मों का फल मिल रहा होता है। ग्रहों की तो कोई हिम्मत ही नहीं होती कि वो हमारा नुकसान कर जाएं। वो वही प्लेसमेंट उनको मिल जाती है। अगर आपने किसी, सपोज करो, अपनी माता का नुकसान किया है, ठीक है, एग्जाम्पल देके बताती हूँ आपको, आपने अपनी माता का कोई नुकसान पिछले जन्म में किया है, जल का नुकसान किया है, आपने नदियाँ गंदी करी हैं, तो आपको कहीं ना कहीं स्त्री का अपमान किया है, धन का आपने नुकसान किया है, पानी की बर्बादी की है, तो आपको चंद्रमा दूषित मिलेगा। यानी कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर चंद्रमा के द्वारा आपको पीड़ा प्राप्त होगी। तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके कर्म ही आपके आगे आते हैं। अगर आपने ये पूछा मुझे ही क्यों मिला मूलांक 4, मेरे को ही क्यों मिला ये नंबर, तो ये आपके कर्मों के अनुसार आपको जो है ये नंबर भी प्रदान किया गया। नंबर्स जो है, हम तो चीज़ों को सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं। अब कितनी बार होता है कि पहले हॉरोस्कोप समझी, कभी रामायण में से निकाल के देखा क्या हुआ, धीरे धीरे जन्मपत्री समझनी शुरू कर दी, उसके बाद धीरे धीरे नंबर्स को समझना शुरू कर दिया। जब हमने इन चीज़ों को समझना शुरू कर दिया, फिर देखा कहीं ना कहीं हमारी जन्मपत्री के अंदर उन नंबरों का भी कंसर्न है। फिर ऑब्जर्वेशन, ईश्वर ने दिमाग दे के भेजा था ना हमें, तो वो दिमाग का इस्तेमाल करके हमने ये भी जान लिया अंकों के द्वारा किस तरह से हम अपने बारे में जान सकते हैं। तो क्या हम उन अंकों को अपने जीवन से मिटा सकते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं मिटा सकते, ठीक है, क्योंकि ये हमारे साथ आए हैं, क्योंकि हमने यही मांगा था ईश्वर से, ठीक है। उसके बाद जब हमने जो जो किया उसके अनुसार हमें जो है ईश्वर ने हमारी प्लेट में वही रख के डाल कर दे दिया, ठीक है। ये लो जी, ये आपके जन्म पत्री है, ये आपकी लग्न पत्रिका है, इसमें जिस जिस प्रकार के कर्म किए, आपको मैंने एक चंद्रमा का एग्जाम्पल देके आपको मैंने जो है चीज़ क्लियर करने की कोशिश की है। तो इकबाल जी, आप ये चीज़ समझें कि जो कर्मों ने हमें देना होता है वही हमें दिया जाता है। हमारे कर्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जब हमें दुख या दर्द किसी चीज़ का लगातार मिलता है, उसका मतलब होता है कि हमें उसे दूर करना है। जब तक हम वो तकलीफ भोगेंगे नहीं, कर्म कटते नहीं हैं। हम बहुत आराम से उपाय तो ढूंढ लेते हैं, उसका समाधान भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन क्या होता है, समाधान हम प्रायश्चित के साथ करें तो बेहतर रहता है। प्रायश्चित साथ करें, समाधान करें। अब कितने लोग आगे से ये कहते हैं कि हमें क्या पता, हमने क्या अपना पिछला जन्म देखा था, क्या हमें पता था कि हमें ऐसा करना चाहिए या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें तो याद ही नहीं है। तो यही तो कुदरत का कारनामा है कि उन्होंने अगर आपको याद रखवा दिया होता कि भाई ये तुमने किया है, तो आप खुशी खुशी से हाथ जोड़कर उस सजा को स्वीकार कर लेते। तो आप क्रिब थोड़ी ना करते कि मैंने तो कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी को आहत नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ये क्यों, मुझे क्यों चुना गया इस चीज़ के लिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर जवाब इस चीज़ का है क्योंकि आपने ही वो चीज़ें की हैं जो आगे आपको भुगतनी पड़ी।
एक छोटा सा एग्जाम्पल और आपको देती हूँ और उसके बाद वीडियो लंबी ना हो जाए, विषय को जल्दी छोटा कर देते हैं, ठीक है। जब धृतराष्ट्र को दृष्टि नहीं थी, उनको जन्म आंध बनाया भगवान ने, यानी कि उनको जन्म से ही दिखाई नहीं दिया, आंखें कभी काम ही नहीं की, तो उन्होंने कभी रोशनी देखी नहीं थी। एक अंधे का जीवन जो है उन्होंने जिया। जब वो तड़प के एक बार ईश्वर से पूछने लगे कि मुझे किस कारण से आपने जो है अंधा रखा पूरा जीवन, ऐसा मैंने क्या अपराध किया था। उन्होंने उसको 100 जन्म पीछे लेकर गए, 100 जन्म पीछे लेकर गए और दिखाया कि उधर भी वो एक राजा थे। उन्होंने युद्ध के अंदर जितने लोग हारे थे उनकी आंखें निकालकर उनको सजा दी थी, उनकी आंखें निकाल दी थी। उसके कारण उनको क्या करना चाहिए था ईश्वर को, कि उनको हर जन्म में अंधा बनाना चाहिए था। उन्होंने उनके उस कर्म के कारण उसको एक जन्म में अंधा बनाया और 100 पुत्र ऐसे दिए जिनका मरण हुआ, ठीक है। तो वो दुख भी उससे झेला नहीं गया। जब वो बिलबिला के बार बार ये पूछता रहा ईश्वर से, कहता रहा कि मुझे बताओ कि किस कारण से मुझे सज़ा मिली। जब ईश्वर ने ये बताया तो ये खुद उन्होंने अपने मुख से ये बात बोली कि इस अपराध के कारण तो आप मुझे, हे प्रभु, आप मुझे 100 जन्म भी अंधा बनाते तो वो भी थोड़ा था जो मैंने कर्म किए। तो हमें जो भी प्राप्त होता है अपने कर्मों के अनुसार होता है। शायद आपको ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं आप लोगों का कोई भी प्रश्न मुझे जो अपील करेगा मैं उसको आपको समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगी, ठीक है। और आप अपनी तरह से इस चीज़ को समझने की चेष्टा भी करें, ठीक है। मैंने जो आपको समझाया, अब इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।